कुछ लोग जब हिम्मत हार जाते हैं या उन्हें लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। हमारा समय खराब चल रहा है, पता नहीं इसका कब अंत होगा। देखो, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, लेकिन वह एक चीज नहीं कर सकते, वह कभी किसी से विमुख नहीं होते हैं। वह जीव से मुंह फेर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। जीव ही है जो उन्हें भूल जाता है। आकाश में सूर्य है, वह पृथ्वी से विमुख कैसे हो सकता है? पृथ्वी का जितना हिस्सा सूर्य के सामने है वहां दिन है, उसके विपरीत भाग में अंधेरा है, वहां रात्रि है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी प्रकार से जीव जब परमात्मा से विमुख होता है, दुख यानी अंधेरा जीवन में छा जाता है। सामने होने पर दुख क्षण जाता है। देखो, संसार के सुख दुख अंतवंत हैं। अंतवंत मतलब अंतवाले यानी समाप्त होने वाले। यहां का सुख भी एक दिन समाप्त होगा, इसलिए बहको मत, और यहां का दुख भी एक दिन समाप्त होने वाला ही है। धैर्य रखो। संसार परिवर्तनशील है, यहां परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। आज सुख है तो उसका भी अंत निश्चित है। यदि इस वक्त तुम दुख में हो तो धैर्य धारण करो, यह परिस्थिति भी कायम नहीं रह सकती, उसका भी अंत सुनिश्चित है। संसार स्वयं अनित्य है, इसलिए संसार के दुख सुख भी अनित्य हैं। हमें कामना है अनंत सुख की, हमारी इच्छा है अनंत आनंद की, जो मिटने वाला न हो, जो कभी समाप्त होने वाला न हो। देखो, शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी अंतवंत है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। जैसे ही पुण्य कर्म की पूंजी खत्म हो जाएगी, वहां से पृथ्वी पर पटक दिए जाएंगे, तो फिर स्वर्ग का सुख भी इस जीवन पर स्थायी नहीं हो सकता। जीवन में यह बात सदैव ध्यान रखो, अनंत आनंद, अनंत सुख, चिरंतर निरंतर शांति का दूसरा नाम है परमात्मा, उसको कभी मत भूलो। दुख सुख हर परिस्थिति में परम सत्ता को ध्यान रखो। हम दुखी क्यों हैं? एक बात हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसे हम अच्छे से समझ लें। हमारे सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, उसके निर्माता हम खुद ही हैं। पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जिसके चलते कई आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसके लिए परमात्मा दोषी है? प्रदूषण हमने बढ़ाया, उपभोक्तावाद को हमने बढ़ाया, हमने कुदरत के स्रोतों का अविवेक पूर्वक दोहन किया है। ऐसे में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और कभी अकाल तो कभी नए नए रोग तो आएंगे ही। इसलिए इन सब सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, अपने सुख दुख के निर्माता हम खुद ही हैं। अपने कर्मसूत्र में ही यह संसार बंधा हुआ है। रामायण में एक कथा है, राम को वनवास हुआ, उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। महलों में रहने वाले पेड़ के नीचे जमीन पर सोए। निषाद गुह के अतिथि बने। उनके गांव के लोग सेवा में लग गए। जो शांति राम के चेहरे पर महल में थी, वही शांति और प्रसन्नता वन में भी। इसलिए हर हाल में मस्त रहो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग बस भ्राता।